सरकार पर खुलेआम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप जातिवाद करते हैं और अफसरों की और थानेदारों की तैनाती में खुला जातिवाद चल रहा है, पिछड़े और दलितों को स्थान नहीं देते आप। ब्रिजेश जी मैं हंसूं कि हंसाऊं, समझ में नहीं आ रहा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी कैसी कैसी बात करती है। ब्रिजेश जी, अगर आप देखेंगे 4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है और हर बार देखेंगे तो लास्ट में जो भी मुख्यमंत्री बने उनके लास्ट में एक ही जाति का नाम आएगा, मतलब 100% स्ट्राइक रेट। 100% में अगर एक बार भी किसी दूसरे को दे दिए होते तो 80% माना जाता, 20% किसी और का हो जाता, लेकिन 100 में 100%। 4 बार सरकार बनती है, चारों बार, और आगे भी कभी भविष्य में अगर सरकार बनी हुई तो सब लोग ये जानेंगे कि कोई पीडीए वीडीए नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग ही बनेंगे। देखिए, परिवार में 60 लोग हैं और एक बड़ा अखबार खबर लिखता है ब्रिजेश जी कि 60 में से 46 तो मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और पता नहीं क्या क्या है। अगर उत्तर प्रदेश की ब्रिजेश जी पूरी देखेंगे जाति समीकरण को तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जितने यादव समाज के लोग हैं अगर उनको देखेंगे और केवल मुलायम सिंह जी के परिवार को देखेंगे तो 100% मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग वो पाए जाएंगे राजनीति में, बाकी लोग नहीं पाए जाएंगे। हक कौन मारता है? अरे हमको लग रहा है कि पहली बार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है क्या? अखिलेश यादव जी पहली बार हुए हैं क्या ब्रिजेश जी? भाई जब 2.5 साल का एक फार्मूला बनाया गया कि 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल के बाद अपनी सरकार की सफाई प्रस्तुत करिए ना कि आपकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सफाई आपको देनी है। ब्रिजेश जी बोलने दीजिए, ब्रिजेश जी सफाई तो दीजिए। ब्रिजेश जी हम तो दे रहे हैं ना सफाई, आप देखिए ना कौन कह रहा है। ब्रिजेश जी आप बताइए ना, बहन मायावती जी वो दलित नहीं थी क्या? अभी हमारे भाई ने कहा हम तो दलितों पे अत्याचार होगा तो आवाज उठाते रहेंगे। अरे यही भारत समाचार ने दिखाया अयोध्या में दलित बेटी के साथ दुराचार हुआ और पेट्रोल खत्म हो गया, उनकी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, आवाज भी बंद हो गई, समाजवादी पार्टी का गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दलित था ना। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक, लेकिन बोलेंगे नहीं। और मुझे तो लगा आप ये बताओगे हम सबको, दलित और आज दीपक रंजन को आप आईना दिखाते, आप ये बताते कि पिछड़े दलितों को कितनी आपने तैनातियां दी हैं। आज दीपक रंजन को करारा जवाब दो। आगरा पर भी कुछ बताओ। नहीं सर प्लीज, आप नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे। नहीं ब्रिजेश जी होता क्या है ना कि हर लोग अपने बल्ले से खेलते हैं। ब्रिजेश जी हो सकता है कि आपका बल्ला बड़ा शानदार है, लेकिन हम तो अपने बल्ले से खेलेंगे। मैं कौन सा राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक प्रवक्ता होने के नाते जरूर बताऊंगा कि 52 लोग राजनीतिक पार्टी का, मैं वही बता रहा हूं, आप सुन ले ब्रिजेश जी, मैं बोल लूं ब्रिजेश जी, खामोश हो जाऊं। इस समय आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में 52 लोग हैं और आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, भाई तुलना तो आप ही करेंगे, डेटा तो आपके पास होगा या समाजवादी पार्टी के पास। हम लोग तो पढ़े लिखे कम हैं तो इतना डेटा होता नहीं, मतलब सरकार में हो, सत्तारूढ़ दल हो, आप देखेंगे और डेटा तो सवर्ण से अगर 21 हैं तो ओबीसी 20 हैं। आप सुन, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, चूंकि चैनल वालों के पास ज्यादा डेटा होता है और समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के पास डेटा इसलिए है कि उनके पास राजपूतों को गाली देंगे, एक दिन ब्राह्मणों को गाली देंगे, एक दिन राजभर को गाली देंगे, एक दिन बनिया को गाली देंगे, एक दिन जाट समाज को गाली देंगे। हिंदू धर्म को जातियों में बांट के, ब्रिजेश जी में बता रहा था, आपने पूछा 52 मंत्री हैं जिसमें सवर्ण अगर 21 है तो ओबीसी समाज से 20 लोग हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकार में समाजवादी पार्टी ने इतना प्रतिनिधित्व दिया हो तो बता दीजिएगा। परिवार को छोड़ के दलित 9 है और सिख 1 है। अगर आप चले जाएंगे केंद्र की सरकार को देखेंगे तो 71 में से 28 अगर जनरल है तो 29 ओबीसी है, 10 एससी है, 5 एसटी है, 5 अल्पसंख्यक है और 7 महिलाएं हैं। मैं निश्चित तौर पे ब्रिजेश जी ये बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी जो आपने अभी सुनाया था ना वही सब कुछ है। खिस्सा कुर्सी के लिए समाजवादी पार्टी हिंदुओं को जातियों में आप तो धर्मादा ट्रस्ट चलाते हो, आप अपमानित करने का कार्य बता नहीं पा रही है, बता नहीं, मैं तो कह तो रहा हूं, बताइए ना आप बताइए ना, मैं तो जंग के चोट पे नाम लेकर कहे किसी का भी नाम, सारे ऑब्जेक्शन नोटेड सर, और नेक्स्ट राउंड में दीपक रंजन आपको एक बिंदु पर जवाब देंगे। किसमें थे? थैंक यू। मनोज यादव किसमें थे? पंकज यादव किसमें थे? लगभग सैकड़ों अधिकारियों का नाम दिया जाएगा। 75 जिले में 74 जिला अध्यक्ष एक ही जाति के होते थे। शिक्षा विभाग में 3 डायरेक्टर, तीनों एक ही जाति के। आपको यादवों से प्रॉब्लम है या मुलायम सिंह जी के परिवार से प्रॉब्लम तो होगी ना?
नहीं, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कहावत है ना, हमने तो बना नहीं, सूप हंसे तो हंसे चल Thank you, sir, बहुत शुक्रिया, अनिल दुबे। 72 क्षेत्र Right, sir, आज भी thank you, sir. देखेंगे Thank संपूर्ण you. उत्तर प्रदेश के Thank you, sir. किसी भी जाति से ज्यादा धन्यवाद, sir. इनके परिवार के लोग ही मंत्री संतरी थैंक यू सर। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। भाई दुबे जी, आरोप लग रहा है जिस दल में आप, जिन गठबंधन का आप हिस्सा हैं, उनके ऊपर अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि वो घनघोर जातिवाद हो रहा है, ऐसा है क्या? आपने क्या महसूस किया? देखिए ब्रजेश जी, हम लोगों ने तो ये महसूस किया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नारे पर सरकार चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने समझौता किया और